हाँ तो चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी 100 मार्क्स का जो गद्य खंड का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है उसने कहा था, जिसके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो इस चैप्टर का हम लोग टॉप बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो है इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको जो है ना चैप्टर 2 यानी उसने कहा था से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आज के इस यानी क्लास से एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो है पूरा क्लास अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद जरूर कीजिएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए देखिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। सभी प्यारे स्टूडेंट्स अच्छे से देखिएगा और एक बार वीडियो को लाइक करके सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर पीडीएफ कोर्स परचेज करना है इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना है। चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए साथियों, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। सभी प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। आंसर देने से जो ना आप लोग को जल्दी याद होगी, तो आंसर देना नहीं भूलिएगा, आप लोग आंसर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में जो है कौन से शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी जो है यानी लुधियाना, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जो है लखनऊ। तो आपको बता दे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसने कहा था कहानी में जो है अमृतसर शहर का चित्रण है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लहना सिंह के जो गांव का नाम था यानी उनके जो विलेज का नाम था क्या था, मगर, मांझे, कटरा, तेलघरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह जो है वो कौन से पद पर थे, क्या वो सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, यानी जमादार के, मेजर के। तो प्यारे बच्चों आपको बता दे लहना सिंह जो है वो जमादार के पद पर थे और उसका नंबर क्या था, तो 77 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार नंबर देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सभी प्यारे स्टूडेंट्स आंसर दीजिएगा लाइव चैट कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर तो आपको अभी इससे पहले बताए कि 77 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है। प्यारे बच्चों बताइए, सरकार ने जो है सूबेदार को जमीन जो दिए थे तो वो कहां दिए थे, संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में जो है यानी सरकार ने सूबेदार को जमीन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। देखिए जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है यानी उसने कहा था कहानी के लेखक, तो उसके जो है उसका जो जन्म हुआ था तो वो कहां हुआ था, हरियाणा, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो सभी प्यारे स्टूडेंट्स आंसर दीजिए। तो आपको बता दे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, सुखमय जीवन किसकी रचना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी यानी डेथ जो हुई थी तो वो किसकी गोद में, किरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, उसके बाद जो है महिप सिंह। तो प्यारे बच्चों बता दे आपको वो जो है वजीरा सिंह की गोद में जो है मृत्यु हो गई थी लहना सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना है। नंबर है 7366865888, ठीक है। इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना है और आपको जो है
जल्दी से पीडीएफ कोर्स 100% लर्ने वाला परचेज कर लेना है, ठीक है। और आपको जो है टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना है। 9 नंबर देखिए, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का जो विदूषक थे तो वो कौन थे? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। पलटन का विदूषक कौन थे? तो वजीरा सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के जो बेटे थे उसका नाम क्या था? बोधा सिंह, महासिंह, किरत सिंह, जगधारी सिंह। तो प्यारे बच्चों, आपको इससे पहले बताया कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम जो है वो बोधा सिंह थे। और आपको ये भी याद रखना है, लहना सिंह के जो है मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वो अमृतसर में यानी के रहने वाले थे। और एक आपको पूछे जाते हैं कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था, ठीक है। आपको ये सब क्वेश्चन जो है भूलना नहीं है, छोटी छोटी क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का जो है संघर्ष जो हुआ था यानी मुकाबला जो हुआ था तो वो किसके साथ? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनियों के साथ। तो आपको बता दे यानी जर्मनी के साथ जो है भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को जो मार गिराए थे यानी उसको सीधे जो है मार कर खत्म कर दिए थे तो वो किसने? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि वो लहना सिंह जी जो है वो जर्मन लप्टन को मार गिराए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार बोर्ड का ये फेवरेट प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी जो है वो कब प्रकाशित हुई? 1913, 1912, 1915, 1900। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दे कि उसने कहा था कहानी जो है वो कब प्रकाशित हुए है? तो 1915 में। और एक क्वेश्चन याद रखना है, उसने कहा था क्या है? तो वो एक कहानी है। इसके लेखक कौन है यानी इसको लिखने वाला कौन है? तो लिखने वाला चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो वो यानी जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? कछुआ धर्म जो कीर्ति है तो वो किसकी कीर्ति है? क्या वो प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? तो आपको याद रखना है 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है कि पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी जो है वो किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर, कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध है जो यानी गुलेरी जी द्वारा जो है रचित नहीं है, मतलब कि वो लिखा नहीं है? क्या वो देवनापीरी है, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोर्सी मोही कोठाओं? तो आपको याद रखना है गुलेरी जी द्वारा जो रचित नहीं है तो वो जो है मजदूरी और प्रेम नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेम इट इज यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑप्शन भी आपको सेम यही रहेगा, तो क्लास पूरा देखिएगा, ठीक है। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का जो अर्थ होता है तो वो क्या होता है? क्या वो मंगनी होता है, विवाह होता है, कड़वी बात होता है या फिर दहेज होता है? तो आपको याद रखना है कुड़माई का जो अर्थ होता है तो मंगनी होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में विभक्त है, मतलब कि खंडित है, तो आपको याद रखना है 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है वो कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था तो वो कब हुआ था? 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। तो कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी सभी प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 7 जुलाई जो है 1883 हो जाएगा। उसका जन्म जो है कब हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का? तो 7 जुलाई 1883 को, ठीक है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है कौन से गांव के जो है निवासी थे? तो उसके गांव का नाम क्या था? तो गुलेर नाम था, ठीक है। आपको ये यानी उनके नाम से पता चल जाएगा, उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपको अगर गांव का बात करें तो गांव कौन सा हो जाएगा? तो गुलेर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? गुलेर, गुलेर, ठीक है। यहाँ गौ है, यहाँ पर जो है गौ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह जो है वो कौन से कहानी के पात्र है? 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सुखमय जीवन, झूठन, तिरिच, उसके बाद उसने कहा था। देखिए ये जो है ये इसमें से कौन से कहानी के जो है पात्र है, यानी कौन से कहानी के कैरेक्टर निभाया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है उसने कहा था कहानी के जो है वो यानी पात्र है या फिर नायक है। कौन? लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, बोधा कौन था? बोधा जो थे तो वो कौन था? तो आपको याद रखना है बोधा जो थे तो वो कौन थे? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ठीक है। इसका राइट आंसर 21 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? इनमें से कौन सी कहानी है जो यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है? क्या वो झूठन, क्या वो रोज, क्या उसने कहा था, या फिर तिरिच? तो आपको बता दे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है तो वो उसने कहा था। रोज जो है वो अज्ञे जी का है। किसका है? अज्ञे जी का है रोज, ठीक है। और झूठन किसका है? तो झूठन जो है वो एक आत्मकथा है जिसके राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन तिरिच जो है वो मोहन राकेश का है। तिरिच किसका है? तो ये मोहन राकेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी हुई नहीं है? तो आपको याद रखना है सुखमय जीवन, बुद्ध का कोटा, उसके बाद उसने कहा था। ये तीनों जो है ना ये तीनों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन कफन जो है ये नहीं लिखा गया है। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, गुलेरी जी किस यानी गांव के मूल निवासी थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता दिया, ठीक है। नाम में गुलेर है तो आप लोग यानी ऑप्शन देख के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स पहले आंसर देगा उसका जो है यानी कमेंट पिन कर दिया जाएगा। 25 देखिए उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? देखिए उसने कहा था कहानी के जो कहानीकार है, कहानीकार हम लोग जो है ना लेखक को भी बोलते हैं या फिर जो है यानी उस कहानी को लिखने वाले को कहानीकार बोलते हैं, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी को लिखे कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो कब? तो 7 जुलाई 1882 को, ठीक है। 1883 को ना, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में। और कौन से गांव के मूल निवासी थे? तो मूल निवासी गुलेर गांव के, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यानी लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी बोधा सिंह कौन थे? तो वजीरा सिंह का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर, ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था ना ये बोधा सिंह, ठीक है। 26 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है कौन से युग के कहानीकार है? तो आपको याद रखना है 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विवेदी युग का जो है कहानीकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर, उसने कहा
कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था जो है किस प्रकार की कहानी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और मॉडल पेपर में लगातार पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है हल्के में नहीं लेना है, आपको याद कर लेना है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म प्रधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, पुरानी हिंदी किसकी रचना है। पुरानी हिंदी जो रचना है तो वो किसकी है, ये क्वेश्चन आपको हर हाल में याद रखना है। तो पुरानी हिंदी रचना जो है वो किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, किरत सिंह कौन था। किरत सिंह जो थे तो वो कौन थे, तो आपको याद रखना है 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लहना सिंह का भतीजा था। अगर आपको यानी परीक्षा में पूछ दे कि लहना सिंह के भतीजा का नाम क्या था, आपको ऑप्शन दे देंगे इतर सिंह, किरत सिंह, बोधा सिंह, इनमें से सभी, तो आपको गलती नहीं करना है। लहना सिंह का भतीजा का नाम जो है किरत सिंह था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपको कभी भी जो है भूलना नहीं है और ये क्वेश्चन अभी के अभी याद कर लेना है। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। देखिए बचपन में लहना सिंह जो है वो लड़की से जो बार बार प्रश्न पूछते थे तो वो कौन सा, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी शादी हो गई। तो वो क्वेश्चन जो पूछते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, यही क्वेश्चन जो है लहना सिंह लड़की से पूछते थे। कुड़माई का मतलब होता है मंगनी, ठीक है, मंगनी, जिसको हम लोग जो है ना निकाह भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है। देखिए जो लेफ्टिनेंट साहब है यानी सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है, 15, 10, 5, 20। तो आपको पता होगा कि 10 आदमी छोड़कर यानी जाने को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, बताइए। वही क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया प्रश्न है और ये क्वेश्चन पहला ही नंबर में पूछा गया था कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर का। और आपको उसी टाइम में बताया था कि लहना सिंह के मामा जो है वो अमृतसर के रहने वाले थे। तो वही क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा के जो है पूछा गया है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस यानी बुलाने के लिए किसे भेजता है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लहना सिंह जी जो है वो सूबेदार को वापस बुलाने के लिए जो भेजता है तो वो किसे, वजीरा सिंह को या फिर बोधा सिंह को, किरत सिंह को, अतर सिंह को। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, जो सूबेदारनी जी जो थे वो जो है ना क्या अपने पति यानी उनके हस्बैंड और उनके बेटा को रक्षा किसको बोलते हैं, हिफाजत को, ठीक है, किसको, हिफाजत को। तो उसको उसके लिए जो कहे थे तो यानी किससे कहे थे, वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, किरत सिंह से, इनमें से किसी से नहीं। तो आपको बता दें लहना सिंह से जो है कहे थे सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की देखभाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे 100% आपको इस साल, तो आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। देखिए लहना सिंह का सिर जो है अपने गोद में जो लेकर बैठे थे ना, तो वजीरा सिंह जी लेके बैठे थे और उसी की गोद में जो है लहना सिंह की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो आपको याद रखना है वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। 3 से 4 बार बता चुके हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 37 लास्ट क्वेश्चन आज का, यानी जो चैप्टर 2 है, यानी गद्य खंड का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है
में उसने कहा था, जिसके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो उसका जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और आपको क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चैनल से नहीं जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ कोर्स परचेज करना है, इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर लेना है 7366865888, ठीक है। इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके पीडीएफ कोर्स जल्दी से परचेज कर लेना है, ठीक है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो आपको याद रखना है 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1915 में, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा, आप चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 कल करेंगे। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ कोर्स जल्दी से परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी मैं पीडीएफ दूंगा वो 100% लर्ने वाला मिलेगा, और आपको सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर परीक्षा में ना पूछा जाए तो 2 गुना पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है कॉन्टेक्ट करके जल्दी से परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें और अपना पढ़ाई जो है जारी रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।